नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ओएमआर सीट जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने को भरनी पड़ती है, उस ओएमआर सीट को कैसे भरते हैं और उसके लिए कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको अपने को याद रखना ज़रूरी है। यदि ओएमआर सीट अपन ने ढंग से भरना सीख लिया तो ये मानो अपना 50% काम जो है वो पूर्ण हो गया है। यदि ओएमआर सीट में मिस्टेक रह गई या मिस्टेक अपन ने कर दी तो कंपटीशन एग्ज़ाम में अपन बहुत पिछड़ जाएंगे। यदि अपना एक सवाल भी गलत मार्क कर दिया अपन ने तो अपन बहुत ही इस कॉम्पिटिटिव युग में बहुत ही पिछड़ जाएंगे। तो ओएमआर सीट भरने के लिए कौन कौन सी बातों का अपने को ध्यान रखना है और किस प्रकार से ओएमआर सीट को भरना चाहिए, इन सब बातों को इसी वीडियो के माध्यम से अपन समझेंगे और जानेंगे। तो ओएमआर सीट जब अपन भरते हैं तो सबसे पहले ओएमआर सीट के लिए भरने के लिए या तो आप ब्लू पेन लेंगे या ब्लैक पेन लेंगे। किसी भी बॉल पेन का इस्तेमाल करेंगे जो या तो ब्लू हो या फिर ब्लैक हो। सामान्यतया ब्लैक बॉल पेन के लिए आप लोगों को कहा जाता है कि ब्लू के स्थान पर ब्लैक जो है वो ओएमआर रीडर अच्छा पड़ता है, इसलिए उसका इस्तेमाल करें। और यदि ओएमआर सीट पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है तो आप ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी HB पेंसिल सामान्यतया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ओएमआर सीट भरने में काम में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसको इरेज करके दोबारा भरा जा सकता है और कहीं भी अपने को इस्तेमाल करने की अनुमति भी नहीं होती है। तो उसके अंदर जब ओएमआर सीट अपने को मिलती है तो उसमें अपन सबसे पहले डिटेल्स भरते हैं। जैसे यहाँ नेम का ऑप्शन है, सबसे पहले ये तो अपन यहाँ नाम भरेंगे। ये एक ब्लैंक ओएमआर सीट है। ओएमआर सीट की डिज़ाइन अलग अलग हो सकती है। सबसे पहले अपन जो ऊपर खाने दिए हुए हैं उनकी पूर्ति एक एक करके करेंगे। जैसे यहाँ अपन ने अपना नाम भर दिया। मान लीजिए आपका नाम है वो है सोनिया, तो सोनिया, और मान लीजिए आगे है सोनी। तो कैपिटल लेटर्स के अंदर सामान्यतः अपन भरेंगे। फिर फादर्स नेम है तो मान लीजिए उनका फादर्स नेम है हरफूल सैनी, तो यहाँ हरफूल सैनी को कैपिटल लेटर्स में भर देंगे। फिर आपके रोल नंबर जो भी हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से भर देंगे। फिर डेट, बर्थ डेट यदि पूछी है तो मान लीजिए उनकी बर्थ डेट है 15/11/1992, ये भर देंगे। फिर ये कोर्स और बैच, क्योंकि ये तो कोई टेस्ट सीरीज़ के लिए है, उसका है। इसके अलावा डेट का भी ऑप्शन होता है, तो यहाँ आप लोग डेट लगा देंगे जो भी डेट है, जैसे 5/5/2022। फिर आपका टेस्ट की आईडी क्या है, ये कौन सा टेस्ट है, इसके बारे में बताना है। तो टेस्ट की आईडी यहाँ मान लीजिए 012, ये भर दिया टेस्ट आईडी। अब आप लोगों को जब गोले काले करने हैं तो 0 इसमें लिखा हुआ है, तो 0 ये है, ये 0 है, ये दोनों मिलने चाहिए, तो यहाँ काला करेंगे। फिर एक देखो, एक इस कॉलम में है, एक इस कॉलम में, ये दोनों इस जगह मिल रहे हैं। फिर ये 2 और 2 ये इस कॉलम में मिल रहे हैं, तो इसको काला कर देंगे। और डार्क भी अपन पूरा करेंगे, पहले निशान बना लेंगे फिर पूरा डार्क कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से पूरा डार्क करेंगे, कर दिया। फिर कैंडिडेट आईडी, मान लीजिए आपके रोल नंबर भरे जाते हैं एग्जाम्स में, मान लीजिए वो है 475673, ये आपका रोल नंबर है। तो इसमें ये रोल नंबर भरने ऊपर भरने के बाद 4 की सीध वाला कॉलम काला करेंगे, यानी दोनों जहाँ 4 मिल सकते हैं उसको काला कर लेंगे। ये 4 को काला कर दिया। फिर 7 नंबर, ये 7 देखो, ये इस 7 की लाइन है, 7 इधर से कहाँ मिल रहा है, इस जगह, इधर से भी 7 इधर से भी 7 मिला के। फिर 5 देखो, ये है 5 और इसके नीचे वाली लाइन में, इसके नीचे वाली लाइन में इधर 5 की सीध में काला करना है, ये 5 काला कर दिया। फिर 6,
तो 6 इस वाले लाइन में है और ये यहाँ मिलते हैं दोनों। फिर 7 है तो यहाँ 7 देखो, ये 7 रहा और इधर ये 7 रहा, तो यहाँ 7 पे काला कर देंगे। उसके बाद ये 3 है और ये 3 है, 3 और 3 ये 90 डिग्री का एंगल बना लेना इनमें, फिर सही भरी जाएगी। ये डिटेल्स भर दी। बाद में अपने यहाँ सिग्नेचर का कॉलम होता है एक, तो उसमें सिग्नेचर कर दें। एक इन्विजिलेटर के सिग्नेचर का सामान्यतः कॉलम होता है, वो भरते हैं। इसके अलावा एक आपके जो पेपर की सीरीज़ होती है ABCD, उस सीरीज़ का भी एक होता है, तो वो भी आप काला कर सकते हैं। बाकी अलग अलग OMR सीट में अलग अलग ऑप्शन आते हैं। अब मान लीजिए पहले सवाल में अपना ऑप्शन A सही किया है अपन ने, तो A पर पेपर में देख लिया कि ये कन्फर्म सही है। जब OMR सीट भरना शुरू करेंगे, पेपर को हल करना शुरू करेंगे, तो अपने को क्या करना है, पेपर को जैसे 3 घंटे का पेपर है, तो पहले जितने भी प्रश्न हैं, जैसे 200 प्रश्न हैं, जो अपने को आते हैं, जो इजी हैं, जिनको अपन हल कर सकते हैं, वो इजी गोइंग, जिन पे टिक ही लगाना है, केवल अपने को आ रहे हैं केवल वो, उनको सीधा हल करते जाएंगे। जैसे पहला सवाल आ रहा है, उसका ऑप्शन A सही है, A में हल्का सा मार्क कर दिया। फिर जैसे अपने को चौथा सवाल आ रहा है, उसमें D मार्क सही है। फिर 7वां सवाल आ रहा है अपने को, उसमें B मार्क सही है। फिर 9वां सवाल आ रहा है, उसमें D सही है। फिर 12वां सवाल आ रहा है, A सही है। फिर 14वां सवाल आ रहा है, इसमें E सही है। फिर 15वां सवाल आ रहा है, उसमें C सही है। 16वां सवाल आ रहा है, उसमें जैसे A सही है। फिर जैसे फिर कई सारे सवाल हैं, वो बीच में मान लीजिए अपने को नहीं आ रहे। 22वां सवाल आ रहा है एकदम सही। फिर 23वां सवाल आ रहा है अपने को, इसमें ये ऑप्शन C सही है। फिर 24वां सवाल में B सही है। 25वें सवाल में D सही है। तो इस तरीके से हल्का सा मार्क बना दें। हल्का सा मार्क बनाने के बाद अपन सवालों को करते जाएंगे और लास्ट तक 200 सवाल जो भी हैं अपन ने हल कर दिए। मान लीजिए यहाँ तक 200 सवाल होते हैं और 200 में A है, इसमें मार्क बना लिया। और पहले राउंड में मान लीजिए अपने को 100 सवाल आते हैं, तो 100 सवालों पर अपन ने एग्जैक्ट सही आते हैं अपने को, तो उन पे मार्क बना दिए हल्के हल्के, यानी टिक मार्क कर दिया कि इसमें ये सही है। उसके बाद अपन राउंड 2 के अंदर जो थोड़े से टिपिकल हैं उनको देखेंगे कि ये थोड़े थोड़े अपने को आ रहे हैं, उनको हल करेंगे। और मान लीजिए जैसे 33 नंबर का थोड़ा टिपिकल था, जो पहले राउंड में नहीं हुआ, पहले 1 घंटे में अपने से नहीं हुआ, तो अगले 40-45 मिनट में जो थोड़े टिपिकल हैं उनको अपन हल करना। जैसे 33वें में A है, 39 में C है, 41 के अंदर C है। इस तरीके से अपन हल कर लेंगे और उनमें भी टिक मार्क बना लेंगे। फिर लास्ट के अंदर ये हो गए, जैसे न्यूमेरिकल टाइप के सवाल होंगे, उनमें भी टिक मार्क लगा लिए हैं अपन ने। लास्ट में जैसे सवाल हैं वो काफ़ी टिपिकल हैं, वो अपने को आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, 50% अपने को लगता है ये ऑप्शन है, 50% लगता है ये ऑप्शन है, 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। जो तुक्के मारने वाली बात है, तो लास्ट में उनको हल करेंगे, तुक्के मारने वालों को, और उनके ऑप्शनों को भी अपन ऐसे टिक मार्क लगाते जाएंगे। जैसे जैसे हल करेंगे वैसे हल्का टिक मार्क लगाते जाएंगे। और फिर अपने को जैसे 5 मिनट ही बचे हैं, तो 5 मिनट के अंदर अपन पूरी OMR सीट को भर सकते हैं। अन्यथा अपन यदि पेपर के अंदर अपन ने पूरे टिक मार्क कर दिए, हल कर लिए, और OMR सीट बिल्कुल खाली छोड़ रखी है, तो उसमें पेपर में देखना और OMR सीट भरना, इससे गलती की बहुत गुंजाइश रहती है। तो जैसे ही प्रश्न हल किया अपन ने, टिक मार्क लगा लिया, जैसे ही हल किया टिक मार्क लगा दिया, और लास्ट के 10 मिनट में, 5 मिनट में, जो भी समय अपने पास बचता है, तो इस तरीके से इनको काला फटाफट अपन कर सकते हैं। तो ये ट्रिक अच्छी रहेगी। तो OMR सीट भरने का ये तरीका बेस्ट रहेगा। इस तरीके से OMR सीट को भरना चाहिए। ये आपको जो OMR सीट भरने का तरीका है वो सफलता में आपके हाथ बटाएगा, आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। इस प्रकार के वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ये था OMR सीट भरने का सही तरीका क्या है।